स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो पे। मेरा नाम है जयेश और आज मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है कि आप नोवा स्कोशिया आओ तो स्टडीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सा इनटेक या जो ड्रॉप हम जिसको कहते हैं, वो कौन-सा बेस्ट होगा अगर आप नोवा स्कोशिया आने का सोच रहे हो। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है उनको मैं भी बता देता हूँ कि जो बेस्ट ड्रॉप है आने का वो है मई इनटेक और सितंबर इनटेक। और अगर आपको जानना है कि ऐसा क्यों और नोवा स्कोशिया आने का क्या फ़ायदे हैं, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। तो चलो अब मैं आपसे बात शुरू करता हूँ कि नोवा स्कोशिया बेस्ट क्यों है एज़ अ प्रोविंस अगर आप स्टडीज़ के लिए कनाडा में आ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोवा स्कोशिया है वो एक अटलांटिक प्रोविंस है, जो कि एक छोटा प्रोविंस था एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस लाइक टोरंटो, वैंकूवर। तो उसके साथ हमें ये चीज़ मिलती है कि यहाँ पे जो है वो कंपटीशन कम है। छोटा प्रोविंस होने के बाद भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन है। जैसे कि आप डलहौज़ी यूनिवर्सिटी पे आ सकते हो, आप सीबीयू में आ सकते हो, आप एसएमयू में आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज जिसमें मैंने स्टडी की है। तो हमारे पास बहुत सारी वैराइटीज़ के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस आई वुड से लाइक स्टिल अभी रेसिज़्म वगैरह इतना नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो हैपीली वेलकमिंग हैं और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ईज़ी मिल सकती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस। यहाँ पर जो हमारी लिविंग है वो थोड़ी-सी कम है बट डे बाय डे वो इंक्रीज़ हो रही है और एक्सपेंसिव मुझे ये लगता है कि अभी इस मोमेंट पर हम आ चुके हैं जहाँ पर नोवा स्कोशिया के जो एक्सपेंसेस हैं और जो अदर प्रोविंस के एक्सपेंसेस जैसे वैंकूवर मेरे जो रिसेंटली दोस्त वैंकूवर से मूव हुए हैं, मेरे को उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि उनको ये लग रहा है कि कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, बट फिर भी नोवा स्कोशिया अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, जैसे कि कोई घर लेना चाह रहा है या कोई कुछ, तो उसके लिए ये प्रोविंस अभी भी अच्छा है। उसके बाद और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एज़ कंपेयर टू अदर प्रोविंस, नोवा स्कोशिया में स्टिल जो पीआर है वो ईज़ी है, या आप कह सकते हो कि अभी सिर्फ़ एक ही ऑप्शन बची है पीआर की, नोवा स्कोशिया और अटलांटिक प्रोविंस। मैं जब इधर आया था, मैं 21 में आया था, मेरी जो मैंने अपनी फ़ाइल लगाई वो मैंने एआईपी के अंडर लगाई है, जो यहाँ के ग्रेजुएशंस का प्रोग्राम था। उसके अंदर हम अपने फर्स्ट पेचेक पे फुल टाइम एम्प्लॉयर के ऑफ़र लेटर के साथ हम पीआर लगा सकते थे। तो जिसके कारण मेरे को 1 साल के अंदर मेरी पीआर मिल गई थी। अगर आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दी हुई है, आप जाके वो देख सकते हो। और अब मैं बात करूँगा कि कौन-सा ड्रॉप बेस्ट है इनटेक और क्यों? तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा इनटेक जो था वो था सितंबर इनटेक। मेरे अकॉर्डिंग वो इनटेक सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो उस टाइम पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि काइंड ऑफ वो समर और फॉल के बीच वाला टाइम होता है, क्योंकि विंटर्स में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो जाती है। और सितंबर में क्या होता है कि फॉल होता है, कई लोग वापस घूम फिर के जा रहे होते हैं और कोई जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है, तो हमें ईज़िली जॉब मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न्स, फर्स्टली। उसके बाद जो दूसरी मेरे को ये लगता है कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि सितंबर इनटेक में आपको 4 मंथ्स का ड्रॉप आता है। मेरे केस में मुझे 4 मंथ्स का एक इंटर्नशिप थी जिसको हम को-ऑप बोलते हैं। उस 4 मंथ्स में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, प्लस पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो। और एज़ अ स्टूडेंट आपको सारी जो इनकम है वो टैक्स वापस आ जाता है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमें क्रेडिट्स मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब वो 4 मंथ्स में अगर आप काम कर रहे हो, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपको वापस आ रहा है, आप फुल टाइम काम कर रहे हो, जिसके साथ आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो, वो आपको फ़ीस में बहुत हेल्प करेगा। मुझे ये लगता है कि जिन लोगों को है कि मेरे को फ़ीस मतलब खुद जोड़नी है या फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सब फ़ीस, लिविंग सब कुछ इंडिया से आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कोई ऐसा इनटेक लेना पड़ेगा जिसके अंदर आपको ड्रॉप मिलता है। मतलब थोड़ा-सा आपको टाइम पीरियड मिलता है कि जिसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हो। उसके बाद सितंबर इनटेक में मुझे ये लगता है कि इस इनटेक में ज़्यादा
कोर्सेज और डिप्लोमा अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इनटेक्स। क्योंकि विंटर इनटेक में जो होता है, जैन इनटेक होता है, उसमें मेरे को लगता है कोर्सेज कम है, बट सितंबर इनटेक में हर एक यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई अच्छा कोर्स अवेलेबल होता है, जो कि एट द लास्ट आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको क्या फील्ड चूज़ करनी है। मेरी एडवाइस आप सबको यही रहेगी कि कई लोग कहते हैं कि हम अभी बाहर चले जाते हैं, कुछ भी कर लेंगे, बाद में देख लेंगे क्या करेंगे। ऐसा मत सोचो। बाद में देख लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो बेस्ट है कि आने से पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च करके आओ कि आपको कौन से इनटेक में जाना है, क्या कोर्स लेना है। आई वुड से लाइक थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना, अपनी पीआर को प्रायोरिटी देना एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, कि वहाँ पर मतलब नाइट लाइफ अच्छी है। आई नो नोवा स्कोशिया में नाइट लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल आपको अपना फ्यूचर देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ेगी। मेरे लिए ये रिसर्च मेरे फ़ायदे में रही, तो इसलिए मैं आप सबको कुछ गलत गाइड नहीं करना चाहता। आई वुड से लाइक डू अ रिसर्च और थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करो। अगर आप कहीं भी आते हो, ओंटारियो में, वैंकूवर में, न्यू ब्रांसविक, नोवा स्कोशिया, किधर भी जा रहे हो, आई वुड से स्टार्ट मेकिंग योर कॉन्टैक्ट्स। अगर आप अपने लिंक्स बना लेते हो, तो वो रेफरल में काम आता है, जिसके कारण आपको ईज़िली जॉब मिल सकती है। इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। आई वुड से लाइक अगर आप नोवा स्कोशिया में आ रहे हो या आने का सोच रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई वुड ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपको कोई भी डाउट है, और मैं उसके अकॉर्डिंग ही अगली वीडियोस बना पाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको कोई डाउट है या आपको फ्यूचर वीडियोस देखनी है, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी सजेशंस ऑन द वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।